नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज हम चैप्टर 14 के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि कोविड 19 महामारी से लिया गया है। जो पैंडेमिक कोविड 19 पैंडेमिक थर्ड आई का अनुवाद है। ये कॉलम लिखा था मैंने नेशनल हेरल्ड में इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस 2021 में, जबकि काफी लॉकडाउन चल रहा था, काफी भय चल रहा था। तो हमने इसका जो शीर्षक बनाया था इस चैप्टर का, वो एक टैगोर का जो पोएम था, टैगोर का पोएम जिसका अंग्रेजी अनुवाद है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये पहला इसका सेंटेंस है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे, जहाँ मन भय रहित हो और सिर ऊंचा रखा हो। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, उन्होंने ये कविता लिखा था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, जहाँ मन भय से रहित हो और सिर को ऊंचा उठा के चले लोग, जहाँ ज्ञान मुफ्त हो, वह नॉलेज इज फ्री। उन्होंने कहा था, जहाँ दुनिया टुकड़ों में नहीं बटी हो, छोटे छोटे टुकड़ों में दुनिया नहीं बटी हो, घरेलू, और जहाँ पे आर्टिफिशियल बैरियर नहीं हो। इसका अंग्रेजी में हमने लिखा है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अपने ही घर में रह के टुकड़े टुकड़े समाज में नहीं रहने का है हमको। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से शब्द निकले। और वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, हम जहाँ पे अधिक प्रयास करके लक्ष्य को पूर्णता की ओर खींचता है, अपने लक्ष्य पे पूरी तरह अपना मन लगा के। वे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता नहीं खोया हो। तर्क तर्क की धारा, मित्र, वैर, मित्र आदत की नीरस मित्र रेत में, जहाँ पे डेरी डेड सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब हम एक ही तरीके से अपनी सोच विचार को न बदल के, एक डेरी डेड मतलब एक रेत जैसे हम अपनी जगह से न निकले। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी, जो हमारा मन आपका जो अच्छा ऊंचाई की तरफ जाए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे पिता मेरे देश को जगाओ। इनका पिता मतलब भगवान या हायर पावर। तो उन्होंने ये कविता लिखा था कि जहाँ पे लोग अपना सिर ऊंचा करके चले, जहाँ पे विचार विवाद फ्रीली हो, जहाँ पे नॉलेज जो फ्री हो। तो ये मैंने इंडिपेंडेंस डे में ये कविता को थीम बना के ये कॉलम लिखा था कि महामारी के टाइम क्या हुआ। महामारी के टाइम तो क्या हुआ कि हमने एक दहशत दहशत फैलाने के विज्ञान और कला बना लिया। मतलब जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट थे, उन्होंने दहशत फैलाना, और दहशत और फियर, ये जो टैगोर का जो विचार था इस कविता में कि जहाँ पे माइंड इज विदाउट फियर और सिर ऊपर हो, ये मैं एक एक पंक्तियों को मैंने दिया कि हर जो इनके विचार थे सबका उल्लंघन किया गया। तो ये 75th इंडिपेंडेंस डे में हमने लिखा था। जैसा कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे, हम हमारे अधिकांश लोग महामारी की दहशत में रह रहे हैं, पैनिक में रह रहे हैं। तो फियर, माइंड इज विदाउट फियर तो नहीं रहा ना टैगोर का। वर्तमान महामारी में अधिकांश विश्व सरकारों की प्रतिक्रिया, वे लोगों को परेशानियों को बढ़ा दिया, डर और परेशानियां बढ़ा दिया। दुनिया एक वैश्विक हाइड्रोजेनिक आपदा का सामना कर रही है। हाइड्रोजेनिक मतलब जो कि हमारा हेल्थ इंटरवेंशन है, मेडिकल इंटरवेंशन से जो आपदा होता है, उसको हम हाइड्रोजेनिक कहते हैं। मतलब वायरस से जितना हमको नुकसान नहीं हुआ समाज को, उससे ज़्यादा जो मेथड है वायरस से लड़ने का, उससे ज़्यादा देश को और समाज को और दुनिया को नुकसान हुआ है।
द वर्ल्ड इज फेसिंग अ ग्लोबल हाइड्रोजेनिक डिसास्टर, द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, लोगों की स्वतंत्रता चली गई। स्वतंत्रता दिवस में ही हमारी स्वतंत्रता से हम हमारे पास नहीं था, और लोगों की स्वतंत्रता और अपने निर्णय लेने का ये चला गया। और आशंका की लहर की आशंका के साथ गंभीर रूप से कम हो जाती है। लहर की आशंका, जितना जितना लहर का आतंक फैला रहे थे देश, वैसे ऐसे हमारे ये तो वो हमारे ये और भी हमारा स्वतंत्रता के ऊपर ये बाधाएं दी जा रही थी। और इन दिस एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण में माइंड इज फुल ऑफ फियर। टैगोर बोलते थे कि माइंड शुड बी विदाउट फियर। तो जस्ट इसके हम 75वें साल में हम ऐसे स्थिति में हम पाए अपने आप को। और फिर अब जब इतना डरेंगे तो हमारा सिर ऊपर कैसे रहेगा? ऐसे लोग बाहर तो निकल ही नहीं रहे थे, और निकल भी रहे थे मास्क पहन के, नीचे डर के, तो हेड ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये मतलब हमारा ऐसा ये स्थिति हो गया था। बिगर सोचे समझे ऐसे महामारी को कभी ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस माहौल में मन डर से भरा रहा, और फिर ऊंचा रखना मुश्किल हो जाता है। ज्ञान के बारे में क्या ज्ञान? नॉलेज इज फ्री। इसमें अभी क्या है, आज के तारीख में साइंटिफिक नॉलेज फ्री नहीं है, विशेष रूप से वैज्ञानिक ज्ञान। तो जब वैज्ञानिक ज्ञान मुफ्त होगा, आज किसी को भी प्राप्त होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। पर आजकल जितने भी नॉलेज है वो सब पैसे से चलता है, ग्रांट्स मिलते हैं। जितने भी वैज्ञानिक है वो बिगर पैसे का वो स्टडी नहीं कर सकते हैं, और जो पैसे से पूरा जो भी पब्लिकेशन होता है उसमें भी बड़े ऊंचे पैसे लेते हैं। तो जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट है वो पब्लिकेशन उसके लिए बहुत मुश्किल है। चिकित्सा के जहाँ विचार से अनुरूप नहीं थे और उनका वो पास किया गया और उन्हें मनमौजी कहकर खारिज कर दिया, लेकिन बाद में ये सही। तो ऐसे कई इतिहास में भी है कि कई जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनके पास अपना शोध करते थे पर पैसा नहीं था, या उनके पास ज्यादा एक और विरुद्ध बोलते थे, उनको मजाक में खारिज कर दिया गया, उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया। अभी भी महामारी के टाइम भी जो नॉलेज फ्रीली जो नॉलेज देता था उसकी बात नहीं सुनते थे। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीडीसी या बड़े बड़े फार्मा कंपनी के जो स्टडीज है उसी को करेक्ट नॉलेज दिया जाता था। तो नॉलेज फ्री नहीं था, नॉलेज के पीछे पूरा पैसे का खेल था। तो ये भी टैगोर के इसमें ऐसे समाज का पता नहीं होता है, समाज का उद्धार नहीं होता है ऐसे में। और जितने भी पेशेवर डॉक्टर है, प्रोफेशनल बॉडीज है, उनके स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो जाते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे सब, और अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे हमारी चिकित्सा प्रणाली में भी ऐसे एक वातावरण बन गया था कि जहाँ पे नॉलेज आप फ्रीली ना बात कर सकते हो बिगर डर के, ना आप नॉलेज को रिसर्च कर सकते हो बिगर पैसे के। तो नॉलेज फ्री कभी नहीं था। पेशेवर शक्तिशाली संघ बना लेते हैं, और कभी कभी चिकित्सा सहमति की आड़ में बढ़ावा देता है, ग्रुप थिंक को बढ़ावा देता है। एक ही प्रकार का नैरेटिव, समूह सोच के खिलाफ जाना आसान नहीं है। और ऐसे ग्रुप थिंक या जो समूह सोच, सब लोग जो सोच रहे हैं प्रोफेशनल बॉडीज, उसके खिलाफ कोई भी डॉक्टर को या वैज्ञानिक को जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो कहीं भी किसी प्रकार से हम आज़ादी किसी को नहीं था, आम जनता को आज़ादी नहीं था, डॉक्टरों को आज़ादी नहीं था, पेशेवर आज़ादी नहीं था। तो एक प्रकार से ये हम फिर से एक प्रकार से महामारी में गुलामी के इसमें आ गए थे। अ, तो अभी क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो हमारा क्लियर सोच होना था, टैगोर का इसमें पंक्तियां में भी था, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। हमारे को तर्क बंद कर दिया गया था, तर्क, लॉजिक, डिबेट, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। कोई भी अगर प्रोपागेंडा सब काम चल रहा था, सोचने का शक्ति छीन लिया गया था लोगों से। और रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ लॉजिक, सोच, साफ सोच होना चाहिए, वो भी नहीं था टैगोर ने जो कहा था। अब इसका आगे कैसे हम इससे जकड़ से निकल सकते हैं?
डर जो होता है इग्नोरेंस से होता है। हमको जब वही चीज के बारे में जानकारी नहीं रहता, हमको डर लगता है, उस चीज से भय लगता है। अब मीडिया ने क्या कर दिया, और जो लोग का ये सब पैसे बना रहे थे महामारी से, उन्होंने बहुत भय फैला दिया और वायरस के बारे में डिस्टॉर्ट कर दिया कि बहुत जानलेवा है, जानलेवा था पर बुजुर्ग में था और जिनको दूसरी बीमारियां थी। हेल्दी लोग में डेटा 3 महीने में ही आ गए थे, हेल्दी लोग में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में जो जितना रिस्क रहता है उतना ही रहता है। पॉपुलेशन पैनिक, पॉपुलेशन लेवल में जो दहशत फैलाया था, वो फिर लोग डर गए उससे। लॉकडाउन के विरुद्ध भी आवाज नहीं उठा पाए, मास्क के विरुद्ध भी नहीं पाए, मास वैक्सीनेशन के विरुद्ध भी नहीं उठा पाए। जिनको रिस्क था वो बेशक वैक्सीन ले, अपने मर्जी से ले, पर जबरदस्ती वैक्सीनेशन तो बिल्कुल अनएथिकल है। वेस्टेड इंटरेस्ट लाइक मास हिस्टीरिया बना दिया, पैनिक, दहशत सभी देश ने किया। खाली कुछ देश जैसे स्वीडन, स्वीडन ने नहीं किया। बच्चे जैसे ट्रीट किया लोगों को, बच्चे को जैसे डराते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे को डराते हैं, और मीडिया, एकेडमिक्स, इवन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डराया लोगों को, उनका ग्रांट मिलता उनको। द वैक्सीन फॉर मास पैनिक, अब इसका वैक्सीन क्या है, दहशत का। दहशत का वैक्सीन है बातचीत, कम्युनिकेशन, उसी को आप बंद कर देते हैं। उसी को कोई दूसरा बात बोलते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका है वैक्सीन क्या है दहशत का, कि ट्रांसपेरेंट बातचीत होना चाहिए, डेटा के साथ डेटा को रिवर्ट करना चाहिए। अभी आप कोई डेटा दे रहा, उसको भी आप मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हो, दूसरे डेटा से उसको काउंटर कीजिए। क्रिएटिंग पैनिक एंड फियर, दहशत और भय, फिर उसको स्टिग्मा, उसको आप ये करते थे, उसको आपको एक प्रकार से स्टिग्मा लगा दिया कि सोसाइटी से ये कर दिया जो आपकी बात नहीं सुन रहा है। सेमिंग, रिडिकुलिंग, आपने देखा होगा जो शहर से गांव लौट रहे थे उनको एकदम अलग रख रहे थे, पैरों में वो सोने को मिल रहा था, घर के अंदर इतना डरा दिया था उनको, एक प्रकार से स्टिग्मा कर दिया था। अभी देखिए साइंटिस्ट एक प्रकार से तो बहुत हाई रिसर्च कर रहे हैं, एक एक जीनोम, एक एक ये उस हिसाब से दवाई बना के टारगेट कर रहे हैं वेरिएंट बिहेवियर। पर जनसंख्या लेवल में, पॉपुलेशन लेवल में उन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि जिनको रिस्क है उन्हीं को आप रिस्ट्रिक्शन करो, जैसे एल्डरली है, और आम आदमी को छोड़ दो। तो ये प्रिसीजन मेडिसिन इनको पॉपुलेशन लेवल में भी करना था, वो नहीं किया। अब हाँ, लोगों को मालूम होना चाहिए कि रोज हम जो जीते हैं हर चीज में थोड़ा बहुत खतरा रहता है, रिस्क रहता है। जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट में रोज 600-700 लोग मारे जाते हैं, तो हम बाहर निकलना बंद कर देते का, थोड़ा रिस्क रहता है, सावधानी बरतना चाहिए। तो रिस्क कैन जीरो नहीं हो सकता, जिंदगी में कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। सो कोविड के टाइम उन्होंने जीरो जीरो रिस्क में चलने का उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया, उससे भय फैला दिया। लॉकडाउन और इससे काफी लोग को रोजी रोटी बंद हो गई, भूख बढ़ गया, और कमजोरी भी बढ़ जाएगी और मेल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। अब वायरस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो ये तो हम नहीं हमेशा ऐसे ये नहीं कह सकते। रिस्क ऑफ ड्राइंग कोरोना वायरस, पहले भी मैं बताया, 0.1% से नीचे है। ये रिस्क कम्युनिकेशन लोगों को करना था, उनको निर्णय खुद लेने देना था, जो कि नहीं किया इस महामारी में। और सीरो सर्वे से भी पता चल गया था। तो हमने ये कहा था, एंड ऐसा किया था कि हम इस स्वतंत्रता दिवस में हम ये टैगोर के विचार की तरफ जाए, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, डर नहीं हो, लोग सिर ऊपर ऊंचा करके चले। एंड इसमें हमने प्रार्थना किया कि इसी तरफ हम जाए। और ये अभी बहुत जरूरी है, अभी पैंडेमिक ट्रीटी और अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, डब्ल्यूएचओ ने जो प्रस्ताव रखा है कि एक ट्रीटी बनेगा, और जब भी महामारी का घोषित किया जाएगा, डब्ल्यूएचओ से घोषित किया जाएगा, जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट है दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय डब्ल्यूएचओ। पैंडेमिक ट्रीटी, महामारी, तो ये जैसे हम तो जैसे तैसे निकले हैं ये महामारी के पैनिक से। अभी फ्यूचर में भी यही हमको चिंता है, और आम जनता को आज़ादी के लिए लड़ना है। अगर ट्रीटी लाते हैं या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, लड़ना मतलब विवाद करना है अपने प्रतिनिधि से, अपने पार्लियामेंट में, अपने
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से प्रोजेक्ट करना है, और जितने भी साइंटिस्ट को एक होके लॉजिकल साइंस, विदाउट फेयर, विदाउट पैनिक, विदाउट प्रोपेगेंडा। पैनिक कहीं काम नहीं आता, प्रोपेगेंडा कहीं नहीं काम होता। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी हमारा महामारी, ये वाला महामारी गया है, अगला महामारी में फिर अगर हम इसका एनालिसिस करके इसके क्या क्या, ये बहुत बड़ी गलतियां की हमने जो पैंडेमिक बीत गया है। और ये हमारे लिए शिक्षा होना चाहिए कि आगे के पैंडेमिक में कैसा हमारा ये है। हमको खेद है कि ऐसा नहीं सोच रहा है जो भी, जो बॉडी, जो पॉलिसी मेकर्स है, हेल्थ पॉलिसी मेकर्स है, WHO है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के है, तो वो एडवाइजर्स को, लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि ऐसा सोचें कि भाई ऐसा क्या आ गया था कि इतना महामारी है। अभी तो हम 21st सेंचुरी में है, इलाज है, सब कुछ है, हमको हॉस्पिटल बेड्स बनाने चाहिए, डेली हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए लोगों को। खाली महामारी के टाइम आप सब कुछ उसी टाइम करोगे, उसी की तैयारी करोगे, उससे नहीं है। अगर हमारे पास एवरीडे हेल्थ सर्विसेज है तो कोई महामारी का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता 21वीं सदी में, जब हमारे पास इतना साधन है इलाज का। तो हमको यही आज कहना था, और ये विचार को मैं चाहता हूँ आप ज्यादा लोगों को फैलाएं। किताब पढ़े ना पढ़े, आजकल टाइम नहीं रहता है, तो ये वीडियो थोड़ा बहुत देख ले, या लोगों को जिनको जानकारी नहीं है ये दे। और धन्यवाद।